Some are born great, some achieve greatness and some have greatness thrust upon them. यानी कुछ लोग पैदाइशी महान होते हैं, कुछ महानता को हासिल करते हैं और कुछ पर महानता थोप दी जाती है। विलियम शेक्सपियर के ये अल्फाज राहुल गांधी की सियासत के लिए मुफीद दिखते हैं। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। माफी नरेंद्र मोदी को माननी है। एक ऐसा नेता जो सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल होकर भी आम नजर आता है, ऐसा नेता जो तकरीबन हर मंच से गरीबों के मुद्दे उठाता है। 1970 के जून महीने में जन्मे राहुल गांधी ताकतवर गांधी नेहरू परिवार से आते हैं। शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में हुई, उसके बाद दून स्कूल चले गए। सुरक्षा कारणों से राहुल गांधी को कुछ साल घर में रहकर ही पढ़ना पड़ा। हार्वर्ड से स्नातक और कैम्ब्रिज से एमफिल की डिग्री लेने के बाद उन्होंने प्रबंधन गुरु माइकल पोर्टर की कंपनी मॉनिटर ग्रुप के साथ 3 साल तक काम किया। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान कॉलेजों में उनका नाम राउल विंसी हुआ करता था। 2002 के करीब वो मुंबई लौटे और अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी से संबंधित एक आउटसोर्सिंग कंपनी की शुरुआत की। बहुत कम लोगों को पता है कि राहुल गांधी ना तो राजनीति में आना चाहते थे और ना ही कभी पार्टी में उनको लेकर ये बात उठी थी। राहुल से ज्यादा प्रियंका गांधी की बात होती थी। आम जनमानस भी यही मानता था कि राहुल नहीं, प्रियंका ही राजनीति में आएंगी। प्रियंका आज राजनीति में है, लेकिन राहुल गांधी के बाद आई हैं। राहुल गांधी की पहचान एक ऐसे शर्मीले लड़के की थी जो क्रिकेट को पसंद करता है, जिसे बाहर घूमना पसंद है, जो अपनी फिटनेस को लेकर सीरियस रहता है। अभी हाल ही में राहुल केरल की यात्रा पर थे। इस दौरान राहुल गांधी के समुंदर में तैरने के बाद की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दरअसल राहुल जब बाहर आए तो उनका कमीज उनके बदन से चिपका हुआ था, जिसमें उनके एब्स दिख रहे थे। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने ट्वीट किया कि राहुल गांधी के एब्स भी हैं। इस फोटो को ध्यान से देखें। वहीं कांग्रेस नेता और मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, ये तो किसी बॉक्सर के एब्स हैं। सबसे बहादुर, युवा और फिट लोगों के नेता। आपको अभी आगे जाना है राहुल गांधी जी। उम्र के 50वें पड़ाव में राहुल गांधी खुले मंच पर छात्रों की अपील पर पुशअप लगाते हैं। एक सांस में 14 पुशअप लगाने के बाद सिंगल हैंड पुशअप कर ये दिखाते हैं कि मौजूदा दौर में वो सबसे फिट राजनेता हैं। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि राहुल गांधी एक सर्टिफाइड डाइव मास्टर हैं और वे स्कूबा डाइविंग इंस्ट्रक्टर भी रह चुके हैं। पप्पू, बाबा, शहजादा, विरोधियों ने कितने ही नाम दिए। लोकसभा चुनाव के बाद कई राज्यों में लगातार बुरी हार मिली। आजादी के बाद से देश की राजनीति का चेहरा रही पार्टी को इन्होंने सबसे बुरे दौर में देखा। इसके बाद इसी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान सौंपी गई और ये चेहरा मजाक का पात्र बनता रहा। ये हैं राहुल गांधी। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को विपक्ष से चुनौती देने वाले राहुल राजनीति के लिए नहीं बने। ऐसा कई बार कहा गया है, लेकिन फिर भी इसका हिस्सा रहते हुए राहुल आज एक राजनेता जरूर बन गए हैं। राजनीति में रहना राहुल गांधी की मजबूरी शायद अब ना रह गई हो, लेकिन वो इसके लिए कभी तैयार नहीं थे। तैयार तो शायद राहुल अपने पिता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मौत के लिए भी नहीं थे, जिसके बाद कांग्रेस ने बड़ा उतार चढ़ाव देखा। राजीव की मौत के बाद जब कांग्रेस टूटने की कगार पर थी, तब उनकी पत्नी सोनिया गांधी ने पार्टी की कमान संभाली। ये बिल्कुल प्रत्याशित नहीं था, लेकिन सोनिया पार्टी को न सिर्फ एकजुट रख सकी, बल्कि सत्ता में भी लेकर आईं। अपने बेटे राहुल को राजनेता बनाना उनके लिए शायद ज्यादा मुश्किल रहा। अपने एक इंटरव्यू में सोनिया ने कहा था कि राहुल को राजनीति करनी ही थी और वो राजनेता बन जाएंगे, जैसे मैं बन गई। सोनिया ने कहा था, राजीव की हत्या के बाद मैं तैयार नहीं थी, लेकिन मुझे राजनीति में आना पड़ा। इसी तरह राहुल भी सीख जाएंगे। ये समझना जरूरी है कि राहुल भी राजनीति में आने के लिए तैयार नहीं थे। ये बात सोनिया जानती थी। साथ ही उन्हें पता था कि बिना इसमें उतरे राहुल नेता बनने के गुण नहीं सीख पाएंगे। समझना होगा कि किन परिस्थितियों में राहुल ने राजनीति में कदम रखा और आज वो बड़ा चेहरा कैसे बन पाए हैं। आखिर क्या थी राहुल की मजबूरी? राहुल गांधी परिवार के बेटे हैं।
इस गांधी परिवार ने भारत देश की सत्ता में आजादी के बाद से जगह बनाई। इस पर कितने ही आरोप लगते रहे हों, लेकिन एक सच ये भी है कि गांधी परिवार से राजनीति ने उसका बड़ा हिस्सा छीना है। चाहे बात पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की रही हो या सफल प्रधानमंत्री के रूप में छवि बना रहे राजीव गांधी की, राजनीति ही उनकी मौत का कारण बनी। सोनिया गांधी ने परिवार की बहू के रूप में कांग्रेस को संभाला तो अगली पीढ़ी के रूप में राहुल पर ये जिम्मेदारी आनी ही थी। राहुल इसका हिस्सा बनने से इनकार नहीं कर सकते थे। राहुल के लिए भारत को समझना और राजनेताओं के खेल नई बात थी, इसलिए वो शुरू में फ्लॉप कहे गए, लेकिन उनके पास वापस लौटने का विकल्प ही नहीं था। My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. इसी परिवार की साख के चलते राहुल ने आज राजनीति में 14 साल पूरे कर लिए हैं। शुरुआती दौर का फ्लॉप और फनी नेता। 2004 में अमेठी में एक भाषण देने राहुल मंच पर आए तो पहली बार राजनीति ने नया चेहरा देखा। राहुल नौसिखिए नेता के तौर पर खूब हंसी का पात्र बने। उनकी छवि एक बुद्धू बच्चे की बना दी गई। गायखान गंगमय जी और मजाक उड़ाने वालों को राहुल ने भी कहीं भाषणों में तो कहीं अपनी हरकतों के चलते खूब मौके दिए। He took the vote from the people of India and became the चौकीदार of Mr. Anil Ambani. राहुल के कई फनी वीडियोस बनाए गए और उन्हें चुटकुलों के किरदार में लिया गया। आलू के किसानों को कहा, ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा, इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा। विरोधियों ने इसे भुनाया और राहुल को पप्पू, राहुल बाबा जैसे नाम दिए। विरोधियों ने उनके कई एडिटेड वीडियो तैयार किए और चलवाए। आलू से सोना बनाने वाली मशीन के तंज को उनका अपना बयान बनाकर पेश किया गया और विरोधी भी मजाक उड़ाने से बाज नहीं आए। सोशल मीडिया पर इस छवि के चलते राहुल को सशक्त और दमदार नेता के रूप में पहचान मिलना बहुत मुश्किल लगने लगा। हार के दौर के बाद राहुल गांधी 4 राज्यों में बीजेपी को सरकार बनाने से रोकने में भी कांग्रेस को सफलता मिली। बीजेपी ने जहां पीएम और कई बड़े नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया तो वहीं राहुल अकेले टक्कर देते दिखाई दिए। पिछले 1.5 साल में राहुल एक नए कलेवर में दिखे। बीजेपी सरकार पर कैसे हमला बोलना है और सत्ता में काबिज नेताओं को कैसे निशाना बनाना है, इसकी कला राहुल को आ गई। परिणाम ये हुआ कि राहुल को सुना जाने लगा और खुद बीजेपी भी राजनीति में उनकी मौजूदगी को गंभीरता से लेने लगी। कांग्रेस की नीतियों को भी राहुल ने सिर से बदलने की बात की। युवा नेताओं को सामने लाकर राहुल ने कांग्रेस के हर स्तर पर सुधार शुरू कर दिया। अब राहुल को सुना जाने लगा है। My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. मजाक अब भी बनाने के मौके मिलते हैं, लेकिन राहुल अब काफी कुछ सीख चुके हैं। सीखने और हारने का ये दौर उनके लिए भी आसान नहीं रहा, इसलिए अब भी राहुल सीखने की कोशिश करते हैं। राहुल सीख रहे हैं। लच्छेदार भाषण देकर विरोधियों को कैसे निशाने पर लाना है वो सीख रहे हैं कि मंदिर जाकर वोटर को कैसे लुभाना है। राहुल को पता है कि भारतीय राजनीति में अनुभव और लगातार सीखना ही सफलता की चाबी है। 50 साल के राहुल आज भी सीख रहे हैं और गलती करने के बाद उसे स्वीकार करते हैं। वो हंसकर कहते हैं, हाँ, हम इंसान हैं, हमसे गलती होती है, आपसे नहीं होती होगी। वैसे ये भी सच है कि जिस दिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, यही मीडिया उनकी तारीफों के पुल बांधते नजर आएगी।